हम देखते हैं कि समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, कई बार परीक्षाएं भी आती हैं, और हम उनके बीच में हम किस तरीके से उनका सामना करते हैं उस बात को हम देखेंगे, और किन बातों का हमें ध्यान रखना है उन बातों को भी हम देखेंगे। तो पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण, और उसका 31वां अध्याय, उसका 6वां वाक्य पहले पढ़ेंगे। तू हियापन और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ क्या लिखा है, स्टार्टिंग किस तरीके से हो रहा है कि वो कह रहा है कि तुम हियाब बांधो और दृढ़ हो जाओ, कि तुम्हें जिन बातों के सामने रखा जा रहा है या तुम्हारे जीवन में जो बातें आ रही हैं वो बातों के सामने तुम्हें क्या नहीं करना है, डरना नहीं है। क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है, वो है रीजन। इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूं, इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत सारी सामर्थ है, इसलिए नहीं कि मेरा बाप कौन है, इस वजह से नहीं है। इस वजह से नहीं है कि मेरे समाज में मेरी बहुत पहुंच है या मेरी बहुत ज़्यादा ताकत है, उन बातों के वजह से नहीं है। कारण ये है कि परमेश्वर जो मेरे साथ चलता है, इस कारण मुझे किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कभी तुझे ना धोखा देगा ना तुझे छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वाक्य जो है फिर हम देखते हैं कि इब्रानियों की पत्री में भी उसी बात को रिपीट किया गया है, ही विल नेवर लीव यू नॉर forsake you। तो उस बात को आप याद रखें। इसी के साथ एक और वाक्य इसी अध्याय में 8वां वाक्य पढ़ेंगे हम। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, हाँ, वह तेरे संग रहेगा, हाँ, और ना तो तुझे धोखा देगा, हाँ, और ना छोड़ देगा, हाँ, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर एक ही बात को एक ही अध्याय में दो वाक्यों में ये बात को कह रहा है कि तुम मत डर, तेरे साथ मैं चल रहा हूं। तुझे डाउट नहीं होना चाहिए तेरे जीवन में कि इस तरीके से इस बात में कैसे मैं निकल के जाऊंगा या कैसे इन परिस्थितियों के ऊपर विजयी होऊंगा, कैसे मैं इन बातों के ऊपर मैं अपने जीवन में शांति बनाए रखूंगा। उस बात की चिंता मत कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तेरे को ये बात हमेशा याद रखना है, जिसको परमेश्वर ने स्वीकार किया है, जिसको परमेश्वर ने ग्रहण किया है, उस व्यक्ति को परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। और इस कारण तुझे भयभीत नहीं होना है, पर हियाब बांधकर अपने जीवन को चलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू की किताब हम निकालेंगे, पहला अध्याय, उसका 5वां वाक्य। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई भी नहीं खड़ा रह पाएगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा, और ना तुझको छोड़ूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। एक जवान व्यक्ति जो पूरे लोगों को, जिनको मूसा तक ठीक से संभाल नहीं पाया, उन लोगों की नेतृत्व अब किसके कांधे पे आ गई है, यहोशू के। और यहोशू इस बात से डर सकता है कि जब वो लोगों ने मूसा को नहीं रख छोड़ा, मूसा तक वायदे के जमीन में नहीं आ पाया, क्योंकि उसको इतना गुस्सा आ गया, ये लोग इतना कुड़कुड़ाते हैं, इतना बात करते हैं, इतना विरोध में हो जाते हैं, विरोध में कार्य करते हैं, ऐसे लोगों की नेतृत्व मैं कैसे कर सकता हूं। तब परमेश्वर उसको कह रहा है कि मैं तेरे सामने साथ हूं, तेरे विरोधी तेरा विरोध कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था, उसी प्रकार मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर से वही बात को कहता है कि मैं तुझे ना तो धोखा दूंगा ना तुझे मैं त्यागूंगा। पहला राजा उसका 8वां अध्याय, उसका 97वें वाक्य, 57। हमारा परमेश्वर यहोवा, हाँ, जैसे हमारे पुरखों के संग रहता था, हाँ, वैसे ही हमारे संग भी रहे, हाँ, वह हमको त्याग ना दे और ना हमको छोड़ दे। प्रेज़ द लॉर्ड। वाक्य ये कह रहा है कि जिस प्रकार हमारे पुरखों के साथ परमेश्वर हमारे पुरखों के साथ रहता था, वैसे ही वो हमारे साथ भी रहें, संग रहें, और हमको त्याग ना दें और हमको छोड़ भी ना दें।
ठीक है, परमेश्वर इस बात को बार बार एक रिपीटेशन में आपको रिमाइंड कराना चाहता है, याद दिलाना चाहता है, आपके मनों में ये बात को लिख देना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। जिस प्रकार अब्राहम के साथ, जिस प्रकार मूसा के साथ, जिस प्रकार यहोशू के साथ, जिस प्रकार यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का आत्मा हमेशा, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ रहती थी, उसी प्रकार परमेश्वर आपके साथ रहेगा। तो जब हम परमेश्वर के साथ हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो हमें किस बात का डर है? डर कब आएगा? मेरे साथ अगर दुनिया का सबसे सामर्थी व्यक्ति चल रहा है, मैं किसी भी गली में जाने से डरूंगा। लेकिन मान लो कि वो व्यक्ति नहीं हो, फिर तो डर आएगा ना। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें ये डाउट है कि परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं। हमें परेशानी कब होती है, या हम अशांत क्यों हो जाते हैं, हम ये परेशानी में क्यों हो जाते हैं? चेले भी जब यीशु मसीह उसके नाव में सो रहा है, वो क्यों परेशान हो गए? क्योंकि यीशु मसीह सो रहा है, इसलिए वो जगाने के लिए कोशिश किया। जगा के बोल रहे हैं क्या? परमेश्वर, हे स्वामी, तुझे ये भी चिंता नहीं कि हमारा प्राण नाश होने के लिए जा रहा है? यहां तक स्टेटमेंट बोला उन्होंने। यीशु मसीह ने उस समय कुछ नहीं कहा, उठे, आंधी तूफान को, सब कुछ को, जो लहरें उठ रही थी सबको शांत किया, फिर पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहां है? क्योंकि यीशु मसीह अगर फिजिकली भी हमारे साथ में आ जाए, तब भी हमारे अंदर डर आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमें डाउट होता है कि वो कुछ कर पाएंगे कि नहीं। हम अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं। हम परेशानी और मुसीबतों से होकर जब गुजरते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये खत्म है, ये हमारी जिंदगी का एंड है, यहाँ पे हमारी मौत लिखी है। खांसी अगर 3 हफ्ते तक रहेगी, तो अभी जो पास्टर बोल रहे थे, संतोष पास्टर बोल रहे थे कि ये खांसी अभी हमारे वायरल चल रहा है, खांसी के प्रॉब्लम है, बलगम हो रही है, छाती पकड़ जाता है, कट जाता है, कई बार वो हो रहा है। 2 हफ्ते से मैं भी परेशान हूं उस चीज से। लेकिन ये नहीं सोच रहा, हाँ ठीक है, बाहर के न्यूज में लिखा हुआ है ये ज्यादा अगर प्रोलॉन्ग हो गया तो आपका इम्यूनिटी कम हो जाएगी, इम्यूनिटी कम होने के वजह से आप मर सकते हैं। अगर ये मैंने पढ़ लिया और ये मैंने विश्वास कर लिया, तो यही होगा। फिर मेरा विश्वास क्या है कि परमेश्वर मेरा कौन है? जगाने वाला है, ठीक है, यहोवा राफा है, चंगा करने वाला है। तो अगर मैं बीमार भी हो जाऊं, ये नहीं कहा है कि बीमारी नहीं आएगी, बीमारी आ सकती है। बीमार होने के बावजूद भी मेरा विश्वास इसमें है, अगर मैं चंगा हो गया तो प्रभु तेरी स्तुति हो। चंगा नहीं हुआ, बीमारी में ही चल रहा हूं, प्रभु तेरी स्तुति हो। और अगर मर गया तो प्रभु तेरी स्तुति हो, क्योंकि मैं वहां जाके स्तुति करूंगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किस तरीके से एक परिस्थिति का सामना करते हैं, वो बहुत मायने करता है। हम किसी एक परिस्थिति में हम ये सोच सकते हैं कि मुझे नीचे गिराने के लिए ये काम किया गया है, तो आप वही सोच के वही विश्वास लेके चल रहे हैं, तो ठीक है, फिर आप उसी विश्वास के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे आगे। लेकिन उस जगह पे ये सोचे परमेश्वर ने कुछ अच्छा रखा हुआ है। इस बात में भी जब मेरे को नीचे गिराया गया है, तब भी परमेश्वर इसमें से कुछ भलाई को उत्पन्न करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बदल देता है हमारी दृष्टिकोण को कि क्या हम कैसे कर सकते हैं, कैसे जी सकते हैं। उन बातों में हमारा एक नजरिया बदल जाएगा जब हम ये बात में विश्वास करेंगे, मैं परमेश्वर के साथ हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। मेरी जीवन की चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी बदतर क्यों ना हो, मैं ये विश्वास करता हूं उसमें से भी परमेश्वर भलाई को उत्पन्न कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप जब भी चल रहे हैं कोई भी परेशानी में, तो ये एक बात को विश्वास करें, परमेश्वर उस परेशानी के बीच में मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात हमें समझना है कि हमें उस परेशानी में से होकर निकलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर, पहले से ही हम प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह उठते ही परमेश्वर आज कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं तो आप अपनी बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं देख रहे हैं। क्योंकि हर एक चीज जो बढ़ना चाहती है उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक बीज अगर देखा जाए, जब वो जमीन पे गाड़ा जाता है, उसकी परेशानी क्या है? उसको
अपना पत्ते का जो वो डाली है वो बाहर निकालना है, जमीन को फाड़ कर निकल के आना है। उसके साथ साथ दो काम है। दूसरा काम क्या है? उसकी जड़ों को नीचे भी जाना है, उसी जमीन को फाड़कर उसको नीचे अपनी जड़ों को मजबूत करना है। और जितना वो परेशानियों में मजबूती में होता जाता है उतना ही उसका तना स्ट्रांग होता है, उतना ही उसके जो पेड़ों पे फल पाए जाते हैं उतना ही वो हरा भरा रहता है। अगर वो बोले मेरे को बढ़ना ही नहीं है, मेरे को इस परेशानी के बीच में ही रहना है, या इस परेशानी के बीच में से उठाकर मुझे बाहर रख दो, अगर बीज को मैं टेबल पे रख दूं क्या वो उगेगा? नहीं, मुझे ऊंचे स्थान में रखो परमेश्वर। अगर वही बीज को चट्टान पे रख दिया उगेगा? हम तो गाना तो वही गाते हैं, चट्टान तू ही है, चट्टान के पीछे मैं खड़ा रहूंगा। हम परेशानी के बीच में हम ये क्यों नहीं बोलते परमेश्वर तू मुझे परेशानी में होकर जाने दे ताकि मैं बढ़ सकूं, ताकि मेरी उन्नति हो सके, ताकि मेरा विश्वास और बढ़ सके, ताकि मैं उन परेशानियों के बीच में यह अनुभव कर सकूं कि मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वो प्रार्थना करें कि परमेश्वर चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आप मेरे जीवन में भेजें, मुझे उसमें से होकर जाने के लिए आपका साथ जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात है कि परमेश्वर उसमें से रास्ता निकालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो परमेश्वर और उनके चेलों की बात हो, वो नाव में से होकर जा रहे हैं, रास्ता परमेश्वर ने निकाल के दिया। बेशक उसका विश्वास की कमजोरी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने रास्ता निकाला, निकास परमेश्वर ने दिया है। ये वाक्य हम सभी जानते हैं, फिर भी मैं पढ़वाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 13वां वाक्य। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ। परमेश्वर सच्चा है। हाँ। और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर हाँ। परीक्षा में ना पड़ने देगा। हाँ। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। हाँ। कि तुम सह सको। प्रेज द लॉर्ड। अब इसमें से कुछ बातें सीखने की जरूरत है। सबसे पहला जो स्टार्टिंग कह रहा है कि ऐसा कोई भी परेशानी में तुम नहीं पड़े जो कोई और नहीं पड़ा है। हम क्या सोचते हैं कि जो परेशानी मेरे जीवन में हो रही है ये मेरे ही जीवन में हो रहा है बस, और किसी ने अनुभव नहीं किया है। कई बार मैंने बात करते हुए लोग जब परेशान होते हैं तो उनसे बात करता हूं, आप कैसे समझोगे क्या परेशानी से मैं होकर गुजर रहा हूं, क्या दर्द मैंने सहा है, क्या दुख है। भाई शेयर करो, हमने भी वही चीज शेयर किया हुआ है, हमने भी वही दुख सहे हैं, हम भी वही परेशानियों से होकर निकले हैं। अगर आप उस बात को बांटेंगे एक दूसरे के साथ, क्यों संगति रखने के लिए परमेश्वर बोलता है? क्योंकि संगति में ही हम सीख पाते हैं। गवाहियां क्यों दिलवाते हैं? क्योंकि गवाहियों में ही हमें यह पता चलता है कि वो परेशानी से होकर गुजरा है। एक गवाही दूसरे गवाही को कैसे उत्पन्न कर सकती है कि जब उसके जीवन में परमेश्वर कार्य कर सकता है तो मेरे जीवन में भी परमेश्वर कार्य कर सकता है। जब वो गवाही देते हैं तो पता चलता है कि पास्टर संतोष 2 महीने से पहले, मतलब आज से 2 महीने पहले वो जिस बात में परेशान थे, मैं शायद अभी उस बात में परेशान होकर गुजर रहा हूं। लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं तब हमें साहस मिलता है कि पास्टर संतोष तो उसमें से चंगे हो गए। तो ये बुराई करने के लिए नहीं या कंपेयर करने के लिए नहीं कि वो कैसे चंगा हो गया मैं क्यों नहीं हुआ, ऐसे नहीं। वो चंगा हो गया तो मैं भी चंगा हो जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण हम परमेश्वर को यह देखें कि परमेश्वर यह बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में जो परेशानी है, तुम्हारे जीवन में जो परीक्षाएं हैं, तुम यह मत सोचो कि तुम ही केवल उसमें सह रहे हो। ये प्रॉब्लम बिल्कुल यूनिक तुम्हारे लिए परमेश्वर ने एक नए तरीके से बुना है और हमारे जीवन में डाल दिया। नहीं, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई परेशानी से जाता है। वो परेशानी कोई ना कोई और व्यक्ति भी उसी परेशानी से होकर गुजर रहा होगा। इंटेंसिटी बढ़ जाती है। बस समझाना चाहूंगा उस बात को भी। स्कूल में आपने देखा होगा कि इंग्लिश पढ़ाते हैं। अभी हैना के क्लास में अगर इंग्लिश की बात करें तो ए से लेके जेड तक पढ़ना है। उसको कैसे लिखना है, बड़ा अक्षर कैसे लिखना है, छोटा अक्षर कैसे लिखना है, कर्सिव में कैसे लिखना है, उस अक्षर के साथ क्या शब्द लगाया जा सकता है। ए फॉर, हाँ सबको पता है एप्पल है, एरोप्लेन भी होता है ना।
तो वो चीज कैसे करना है, क्या करना है, उसके साथ कैसे ड्राइंग करना है, वो सब कुछ सिखाया जा रहा है। लेकिन अगर फर्स्ट क्लास के या 12th क्लास के बच्चे को बोले कि तुम्हारे जीवन में भी वैसे ही परेशानी होनी चाहिए, कैसी? 12th वाले बच्चे से पूछा जाता है ए से जी तक लिखो, बड़ा अक्षर लिखो, छोटा अक्षर लिखो और इंग्लिश में पास कर देंगे। होता है? होता तो कितना अच्छा होता ना, हर कोई 12th पास होता। 12th में आते तक वो बच्चे के लिए पर जो क्लास है या जो एजुकेशन सिस्टम है उसने टफ कर दिया है वही सब्जेक्ट, कौन सा? इंग्लिश। हम में से कुछ लोग फिर अमिताभ बच्चन बन जाते हैं और बोलते हैं इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता। अब वो बात समझने के लिए कि एक क्लास में जब आप स्टार्टिंग में थे, आप एक छोटे बच्चे थे, आपको ABCD अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई है, जैसे जैसे आप बढ़ते चले गए हो, आपको वही लैंग्वेज में डिफिकल्टी बढ़ती गई है, और जैसे जैसे आप उस डिफिकल्टी के ऊपर विजयी होते हो तभी अगले लेवल पे जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास में बढ़ोतरी कैसे करनी है, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कैसे करनी है, वो ऐसे ही है कि छोटे से आपको बड़े तक पहुंच के दिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस इस बात को पूछता है कलीसिया से, उम्र के और वक्त के हिसाब से तुम क्या हो जाने चाहिए थे? सियाने, समझदार, तुम्हारे अंदर विजडम हो जाना चाहिए था, तुम दूसरों को समझाने और सिखाने के लिए हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम क्या हो? अभी भी दूध पीते बच्चे की तरह मुझे दूध दे 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 बोल रहे हो। क्यों मैं समझाना चाह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर इस बात को समझा रहा है कि तुम्हारे जीवन में जो परेशानी है उसके ऊपर तुम्हें विजयी होना है, उससे बढ़ना है, आगे निकलना है, उसमें से निकल कर तुम्हें सामर्थी बनना है। आगे क्या कह रहा है? क्योंकि कहीं दूसरा जो बात इसी वाक्य से सीखना है कि परमेश्वर क्या है? सच्चा है। सच्चा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है फेथफुल, विश्वास योग्य है। तुम विश्वास योग्य ना रहो उन परिस्थितियों के बीच में, तुम परमेश्वर की जगह अपने पिता या माता को देखोगे, तुम उस परेशानी की जगह पे किसी और चीज के ऊपर आश्रय रखोगे, लेकिन उस परेशानी के बीच में भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वो बात समझना है कि परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा। हम कई बार ये देखते हैं कि परेशानियों के बीच में हम सबसे पहले जो हमारे करीब है, जो हमें सबसे पहले याद आता है, जो हमको पता है कि ये मेरा समाधान कर सकता है, उसकी तरफ हम नजर को घुमा लेते हैं। भजन संहिता क्या कहता है? 121, मैं अपनी आंखें क्यों? क्योंकि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से है। हम अपनी आंखें सबसे पहले उधर क्यों नहीं घुमाते हैं? जो विश्वास योग्य है, जो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं बोल रहा है, कभी धोखा नहीं देगा बोल रहा है। फिर भी हमारी नजरें इंसानों की ओर, फिर भी हमारे पैसे की ओर, फिर भी हमारी बुद्धि की ओर, जो धोखा दे देती हैं, हमें निराश कर देती हैं, और इतनी निराशाएं खाने के बाद भी हम नहीं सीखते हैं। परमेश्वर की ओर नजर लगाओ क्योंकि वो विश्वास योग्य है। फिर वो कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हें कोई भी ऐसी परेशानी में नहीं जाने देता जो तुम सह नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ा दर्द क्या बोल सकते हैं इस संसार में अगर कुछ है तो? लेडीज आप तो बोलो। बच्चे का जन्म करना सबसे ज्यादा दर्दनाक है, और कई लेडीज को मैंने सुनते हुए बोलते हुए सुना है कि ऐसा दर्द होता है वो सहने के बाहर होता है। फिर भी प्रेग्नेंट होते हैं लेडीज, फिर भी बच्चा पैदा कर देते हैं, और कईयों के पास दूसरा भी हो जाता है। पहला वाला दर्द काफी नहीं था, एक और बार चाहिए।
और फिर भी बोलते हैं कि वो सहने के बाहर है। और पुराने जमाने के बारे में मैं सोचता हूं, डैडी की जो दादी थी, 11 बच्चे, वाह कैसे। और हम सोचते हैं कि वो सहने के बाहर है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम ऐसी कोई परीक्षा में पड़े ही नहीं जो तुम्हारे सहने के बाहर हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको उन्हीं परेशानियों से, उन्हीं परीक्षाओं से लेके जाता है जो आप सह सकते हैं। तो जो भी परेशानी आती है, ये मत बोलो उस परेशानी को देखकर ये नहीं सह जा सकती। उसका कारण बता रहा हूं, क्योंकि आप अगर पहले ही बोल दो कि ये काम मेरे से नहीं हो सकता, फिर चाहे कितना भी जोर लगा लो वो नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने मन में बिठा लिया ये होएगा ही नहीं। जितने लोग मुझे बचपन से जानते हैं, बचपन में एक गीत हुआ करता था जो मैं नहीं गा सकता था, और कई बार मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था ये गीत तो गा ही नहीं सकता मैं। कंपटीशन में भी मेरा आज भी मजाक करते हैं, जब मैं वसंत गांव जाता हूँ, पास्टर जी आप, हमें याद है कि आप बचपन में एक बार कंपटीशन में गा रहे थे और वो गाना आपसे मुंह से निकला ही नहीं, क्योंकि इतना लो लेके गया था मैं कि उसके बाद वो आया ही नहीं, आवाज ही नहीं आया उसके बाद। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, ये गाना मैं उस समय नहीं गा सकता था। और अगर मैं सोच के बैठ जाता ये नहीं गाऊंगा, नहीं गा सकता, तो मैं नहीं गा सकता। लेकिन मैं भी डीट हूं कि भाई मेरे को यही गाना सही करना है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि मैं गा सकता हूं। अगर परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, परमेश्वर मेरे साथ रहे, मैं इसके ऊपर भी विजयी हो सकता हूं। तो हर एक परेशानी के सामने ये बोल दो, ये परेशानी आ रही है, मैं ये सह सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे को अलाउ ही नहीं करेगा ऐसी कोई परेशानी में जाने के लिए जो मेरे सहने के बाहर है। आप विजयी होते हुए जल्दी निकल के आ जाओगे। फिर क्या है उसके बाद, वो कह रहा है कि who will not suffer you to be tempted। परीक्षा, आपको यह समझना है कि परीक्षा एक बुरी चीज नहीं है। एग्जामिनेशन हमारे जीवन में बहुत अच्छी चीज है। उससे क्या होता है, पास हो गए तो प्रमोशन, फेल हो गए तो हमें समझ में आ जाएगा। उसमें भी मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा, फेल हो गए तो पराजित अब नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है। फेल हो गए तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या गलतियां करी हैं और क्या कहां हमें सुधार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि अगली बार जब मैं परीक्षा दूं तो मैं उसमें विजयी हो जाऊं। तो परीक्षा में हमें यह नहीं सोचना है कि किस तरीके से इससे बचा जाए, पर परीक्षा में हम अपीयर होने की कोशिश करें। कई बच्चों को मैंने देखा है, जब वो एग्जाम के लिए तैयार करते हैं तो वो कहते हैं कि एग्जाम की छुट्टी हो जाए, छुट्टी हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, सीबीएसई में कुछ हो जाए, पेपर लीक हो जाए, इस वजह से वो पोस्टपोन हो जाए। लेकिन बात तो अच्छी नहीं है ना कि पोस्टपोन होगा तब भी आएगा ही ना किसी दिन। मैं तो ये मानता हूं कि जल्दी से खत्म हो जाए, कि एक ही बार में दे के खत्म, फिर टेंशन नहीं है। जब बच्चे है ना, जब डेट शीट आती है उससे पहले बोलते हैं ये सब्जेक्ट के बीच में ना 5 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन क्यों? पढ़ने का टाइम बहुत मिल जाता है। तो मेरा एक ही सवाल होता है, ये ऐसा स्टेटमेंट वही मार सकते हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि ये 5 दिन में हम बहुत कुछ कर लेंगे। अगर तैयारी करनी थी तो पूरे साल करते, और लास्ट के एक टाइम में 1 दिन की छुट्टी में भी आप कर सकते थे। मैं बच्चों को समझाता था कि हमारे टाइम में जब बोर्ड होते थे, आज एक पेपर है, कल एक पेपर भी है, इतना ही गैप होता था। और मैंने जब पुराने लोगों से और पूछा तो उन्होंने ये बोला है, हमारे टाइम में ये होता था कि मॉर्निंग शिफ्ट में एक एग्जाम और इवनिंग शिफ्ट में दूसरा एग्जाम। मैंने कहा वाह, उसके भी ऊपर था। आज के बच्चों को यह कि एक एक हफ्ता 2-2 हफ्ते तक का एग्जाम है, 6 सब्जेक्ट ही हैं, पूरा 1.5 महीना लग जाता है पूरा एग्जाम खत्म होने में। बच्चों के ऊपर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, प्रेशर नहीं आना चाहिए। मैंने कहा कि क्या कर रहे हैं हम?
जितना प्रेशर होगा, जितना स्ट्रेस होगा, उसमें अगर आप वो विजयी करके दिखाओगे तो बिना स्ट्रेसफुल वाले समय में वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ के दिखाएगा। हम यही सोचें कि परीक्षाओं से हम बचे नहीं, हम परीक्षाओं से निकल ना जाएं, हम उसमें कैसे विजयी हो सकते हैं, उसमें जाने के लिए हम तैयारी करें कि हर एक परेशानियों के बीच में, हर एक परीक्षा के बीच में हम परमेश्वर के नाम की महिमा दिखा सकें कि परमेश्वर मेरे साथ था, इसलिए मैं इसमें विजयी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वाक्य जो है वो इस तरीके से हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 33वां वाक्य। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले, ठीक है। संसार में तुम्हें कलेश होता है। संसार में तुम्हें क्या मिलेगा? कलेश। आशीष मिलेगी नहीं लिखा है। आशीष एज ए पास्टर मिल गया तो बात अलग है, लेकिन आशीष मिलेगी नहीं लिखा है। लेकिन क्लेश जरूर लिखा है कि क्लेश जरूर होगा। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है? परंतु ढांढस बांधो। परंतु ढांढस बांधो। यहां पे इंग्लिश में लिखा है बट बी ऑफ गुड चीयर। आनंद करो, उस परिस्थिति में भी आनंद उठाओ, ठीक है। फिर क्या लिखा है? मैंने संसार को जीत लिया है। क्योंकि जो मेरे साथ है उसने संसार के ऊपर विजय पा लिया है। उसने इन परेशानियों और क्लेशों के ऊपर विजय पा लिया है। वो व्यक्ति मेरा गाइड है, वो व्यक्ति मेरे साथ है। तो अगर उसने विजय कर लिया तो मेरे को तो सिर्फ इतना ही बोलना है, पूछना है ना, परमेश्वर इस परेशानी पे आपने क्या किया, कैसे विजय प्राप्त किया, वो बताएगा। हम जब भी बचपन में देखते हैं बच्चों को, आज मेरे पास बच्ची है, लेकिन मैं अपना बचपन जब याद करता हूँ कि मेरे को ड्राइविंग में बहुत इंटरेस्ट था और मैं डैडी की गोद में बैठता था कि मेरे को ड्राइविंग करनी है। डैडी आशा को ज़्यादा मेरे को बिठाते थे क्योंकि मेरा थोड़ा बैलेंस अच्छा था, और वो बिठा के मुझे सिखाते थे, समझाते थे कि क्या देखना है रोड पे। क्यों समझा सकते थे डैडी? क्योंकि वो खुद पहले चला चुके हैं, सीख चुके हैं, बहुत ही ट्रेंड है अच्छे से। और वो जब मेरे साथ हैं मुझे डर नहीं है। ड्राइविंग, गाड़ी चल रही है, हाईवे पे चल रही है, मेरे हाथ में स्टीयरिंग है, मुझे डर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मेरे से कुछ गलती हो गया, मेरा बाप है मेरे साथ। वही चीज हमारे जीवन में भी हमें देखना है कि परेशानियों के बीच में मुझे, इन क्लेशों के बीच में मुझे आनंद की बात क्यों है? क्योंकि अगर मेरे से कुछ गलत भी हो जाएगा, उसको ठीक करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो संभाल लेगा, वो विजयी हो चुका है, वो जयवंत हो चुका है, वो मुझे भी जयवंत कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये याद रखना, मुझ में ही शांति है, वो समझना जरूरी है। वो क्या कह रहा है कि ये बातें मैंने इसलिए बताई हैं ताकि मुझ में तुम्हें शांति मिले, किसी और चीज में शांति नहीं है। क्लेशों के बीच में डॉक्टरों में के द्वारा हमें शांति नहीं मिलेगी। क्लेशों में हमें पैसे के द्वारा शांति नहीं मिलेगी। किसी और की सामर्थ, किसी और की बुद्धि या किसी और की समझ के वजह से मुझे शांति नहीं मिलेगी। शांति केवल प्रभु यीशु में है। समझ लो उस बात को। फिर सातवां बात जो हमें समझना है कि हर एक परेशानियों के बीच में जब प्रेशर बिल्कुल स्ट्रांग रहता है, प्रेशर कुकर किसके घर में है? सबके घर में है। प्रेशर कुकर क्या करता है कि जो खाना तुम्हारा 4-5 घंटे में बनना है, वो चीज आपका आधे से पौने घंटे के अंदर भी बन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेशर के साथ वो कुक करता है और वो कुकिंग जल्दी हो जाती है। वो समय बचाने के लिए आपके पास प्रेशर कुकर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेशर कुकर में जितना प्रेशर बना रहेगा उतना अच्छा है। अगर प्रेशर कुकर में प्रेशर सील्ड नहीं रहता है, वो निकल जाता है, तो कुकिंग सही नहीं होगा। ये लेडीज ज्यादा अच्छे से बता सकती है। अगर उसका रबर खराब है, प्रेशर कुकर ऑन कर दिया है, भाप सारा निकलता जा रहा है, तो नहीं बनेगा खाना जल्दी।
तो फिर उसका क्या करना पड़ता है? प्रेशर बनाने के लिए वो रबड़ चेंज करना पड़ता है। Praise the Lord। तो प्रेशर जब हो तो हम ये ना सोचें कि ये प्रेशर मुझे खराब करने के लिए है। जब दबाव हमारे ऊपर आता है हम ये ना सोचें कि ये दबाव मुझे दबा देगा, खत्म कर देगा, पर ये समझो कि ये दबाव के वजह से मुझे एक अवसर मिला है कि मैं अपने विश्वास को प्रकट कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना ज्यादा प्रेशर है उतना अच्छा और मेरा विश्वास बनेगा। तो प्रभु से आज से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु और प्रेशर, क्योंकि प्रेशर कुकर क्या करता है? जल्दी से विश्वास बढ़ाता है और हमारे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हमारा विश्वास अगर परिपक्व नहीं है, अच्छा नहीं है, हमारे कार्य अच्छे नहीं है, हमारा जो काम है वो आग से जब ताया जाएगा, आग से परीक्षा जब की जाएगी, या तो जल जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, या हम जलते जलते बच जाएंगे, या हमारा काम ताए हुए सोने से भी ज्यादा अच्छा होगा। एक और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। कोयला कितने लोगों ने देखा है? कोयले की कीमत क्या है? 10 रुपए केजी। लेकिन आपको पता है अगर उसी कोयले पे अच्छा प्रेशर डल जाए तो क्या बनता है? कार्बन को, क्योंकि कोयला भी कार्बन का ही बना होता है, कार्बन को अच्छा प्रेशर दे दें तो क्या निकलता है? डायमंड बनता है। और डायमंड की कीमत क्या है? जितना अच्छा कैरेट का डायमंड होगा उतना ही वो ज्यादा कीमती हो जाएगा। बना वही एक सेम समान चीज का है। कैसा? जैसा कोयला है उसी कार्बन का ही ये डायमंड भी है। बट फर्क क्या है? इस पे प्रेशर नहीं था, इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर था। और जितना ज्यादा प्रेशर था उतने प्रेशर में उसने एक रूप को ढाल दिया जो रूप बहुत ही स्ट्रांग भी है, जो हर एक चीज को काट सकता है। वो स्ट्रांगनेस कैसे आई है? प्रेशर के वजह से। तो जब परेशानियां हमारे जीवन में आती है हम ये ना सोचें कि वो हमारी बुराई के लिए है। परमेश्वर आपको मजबूत बना रहा है, परमेश्वर आपके कीमत को बढ़ा रहा है, परमेश्वर आपको आग जलाने के लिए नहीं पर किसी के मुकुट के ऊपर समझाने के लिए, सजाने के लिए बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस कार्य के लिए परमेश्वर से अनुमति दो अपने जीवन में कि परमेश्वर मेरे जीवन में तू प्रेशर भेज। आखिरी एक पॉइंट और बोल के मैं समाप्त करूंगा। यशायाह की नबी उसका 26वां अध्याय उसका 30वां वाक्य, यशायाह 26:3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, हाँ, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, हाँ, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या कह रहा है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसी को तू क्या करता है? पूर्ण शांति के साथ सुरक्षा करता है या रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। परेशानियां, परीक्षाएं, क्लेश कुछ भी आ जाए, उन सब के बीच में आपका भरोसा अगर परमेश्वर पर है तो पूर्ण शांति से वो आपकी रक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पूर्ण भरोसा क्या है? भरोसा का मतलब अभी फिर से मैं समझाना यही चाहता हूं, अंधा विश्वास प्रभु के ऊपर कि कुछ भी हो जाए मुझे डर नहीं है क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। कुछ भी हो जाए मुझे इसलिए डर नहीं है क्योंकि वो विजयवंत हो चुका है, वो मुझे भी विजयी कर सकता है। कुछ भी हो जाए मुझे भरोसा है कि परमेश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। कुछ भी हो जाए मुझे पता है परमेश्वर उन बातों से मुझे निकाल लेगा। कुछ भी हो जाए परमेश्वर से मेरे साथ होने के वजह से मुझे ये पता है कि मैं जिस परिस्थिति से होकर जा रहा हूं वो परिस्थिति मेरे लिए सहने के बाहर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर मुझे वो शांति देता है क्योंकि मैं उस पर भरोसा करता हूं। कंक्लूजन में मैं बस इतनी ही बातों को बता के समाप्त करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको अगर परेशानी से होकर जाने देता है तो आप ये ना सोचे ये परेशानी मैं ही सहता हूं, मुझे ही मिलता है, मेरे अलावा और किसी को नहीं मिला है।
हर एक परेशानी, हर एक परिस्थिति जो आप होकर गुजरे हो और भी होकर गुजर रहे हैं, लेकिन वो विजयी क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि उनको भरोसा परमेश्वर पर है। हम भी भरोसा परमेश्वर पे रखें, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए जिस भी परेशानी से मैं होकर जाऊं उसमें से परमेश्वर निकास बना सकता है। ही हैज अ प्लान टू गेट यू आउट ऑफ इट। परमेश्वर के वायदों को हम भूले ना, जो वायदों को हमने शुरू में पढ़े हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि जिससे किसी मूसा के साथ था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें त्यागूंगा नहीं, इसलिए डरो मत और हियाब बांधो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उन वायदों को आप ना भूलें और आप ये बात को समझें कि जो परेशानियां आपके जीवन में है वो आपके झेलने के बाहर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लेडीज ये सोचें कि ऐसा कोई दर्द नहीं है जो आप नहीं सह सकते, आपके सहने के बाहर नहीं है कुछ भी। परमेश्वर वही दर्द को, वही परेशानियों को, वही क्लेशों को हमारे जीवनों में देता है जो हम सह सकते हैं। और फिर भी अगर हम उसमें भी ये सोचते हैं कि नहीं परमेश्वर अब नहीं सहा जा रहा, ये नहीं हो सकता, तो परमेश्वर उसमें से भी निकास को निकाल के देता है। एग्जिट प्लान परमेश्वर के पास हमेशा है। और परमेश्वर इसीलिए परीक्षा करता है, या हमारे ऊपर प्रेशर इसीलिए डालता है क्योंकि वो हमारे मूल्य को बढ़ाना चाहता है, वो हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, सामर्थ्य बनाना चाहता है। इसलिए हम विश्वास के द्वारा चलें, आंखों के द्वारा नहीं, दृष्टि के द्वारा नहीं। जो दिखता है वो बिकता नहीं, जो नहीं दिखता है वही हमारे जीवन में जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उन चीज़ों के ऊपर विश्वास कर कर हम स्वर्ग की ओर नज़र लगाते हुए हर एक परीक्षाओं के ऊपर हम जयवंत होते हुए आगे अपने जीवन को बिताएं। मैं जानता हूं कि ये परेशानियों के बीच में जब हम होकर जा रहे होते हैं हम ये बातों को भूल जाएंगे। पक्का कह रहा हूं, मैं जो आपके सामने खड़े होकर इतना प्रचार कर रहा हूं, मैं खुद अपने परेशानियों को देखकर मैं इन बातों को भूल जाता हूं। इसलिए परमेश्वर कहता है संगति रखो, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं दूसरा हमें सहायता करेगा, सहारा बनेगा, हमारे लिए प्रार्थना करेगा, हमें उत्तेजित करेगा, हमें उत्साहित करेगा, ताकि हम उन बातों के ऊपर हम जयवंत हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए संगति नहीं छोड़ना, हम संगति में बने रहें ताकि हम एक दूसरे को के उन्नति का कारण बन सकें। आज जब हम प्रभु के मेज की ओर भी जब जाते हैं तो हम ये देखें कि हमने शायद बहुत सारी बातें गलत करी होंगी, सोच में, विचारों में, बातचीत में, संगतियों में, हमारे कार्यों में हमने बहुत सारी गलत किया होगा, हम इसके लायक नहीं समझते होंगे शायद। लेकिन प्रभु कहता है मैं विश्वास योग्य हूं, अगर तुम अपने बातों को मेरे सामने अंगीकार करो, प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम शायद विश्वास योग्य नहीं रह पाए होंगे, लेकिन प्रभु अपने वचन और अपने स्वभाव से बदल नहीं सकता, वो विश्वास योग्य रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम जब इस मेज के सामने आते हैं, कोई भी ऐसी बात हो जो हमें मेज में भागीदार होने से रोकती है, उन बातों को हम परमेश्वर के सामने लेके आए, प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु से बोलें आज मैं आपके मेज में भागीदार होना चाहता हूँ। मेरे जीवन की परेशानियाँ, मेरे जीवन के क्लेश शायद मुझे आपसे दूर लेके गए, शायद मेरा भरोसा किसी और के ऊपर लेके गया, शायद मेरे बोल, मेरे सोच में, मेरे विचारों में मैंने गलत बातों को सोच लिया या बोल दिया या कर दिया। प्रभु मेरे को क्षमा कर और मुझे फिर से अपनी बाहों में स्वीकार कर, ताकि मैं एक और बार फिर से आपकी संगति में होकर आपके साथ बना रहूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। पिछले दिनों में कई परेशानियां, कई विपत्तियों, कई क्लेशों से, कई ऐसी बातों से हम होकर निकले परमेश्वर जहां हमारा विश्वास परखा गया। प्रभु जी, कई बातों पे हम विजयी हुए, कई बातों में हम पराजित हुए, कई बातों में हम गिर गए, कई बातों में हम उठ गए। प्रभु जी, आप ही के साथ हम बने रहना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर, अगर हम उठे हुए हैं, हम अगर अपने विश्वास में मजबूत हैं, प्रभु हम तेरे नाम को स्तुति और प्रशंसा देते हैं, क्योंकि तूने ही हमें संभाला है। प्रभु, अगर हम गिर गए हैं, हम नीचे गिर चुके हैं, तो प्रभु फिर भी हम आप ही के ऊपर भरोसा करते हैं। हमारी नज़रें, हमारा आश्रय केवल तेरे और ही है परमेश्वर, कि तू ही हमें उठा सकता है, बलवंत कर सकता है, तू ही हमारे मूल्य को
मूल्य बहुत बढ़ा सकता है, उसके लिए हम प्रभु जी अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जो भी गलतियां हमारे जीवनों में हुई हैं उन गलतियों को तू जानता है और उन बातों को हम मानते हैं और पश्चाताप करते हैं कि प्रभु उन बातों से तू हमें जयवंत कर, उन बातों के ऊपर विजयी कर प्रभु जी, और उन बातों को के द्वारा जो भी हमारे जीवन में आत्मग्लानि होती है परमेश्वर, उनसे हमें आज़ाद कर, उन बंधनों से हमें आज़ाद कर, ताकि आज हम तेरे सम्मुख पूरी तरीके से आज़ादी के साथ होकर, पूरे विश्वास में होकर प्रभु जी आपके मेज में भागीदार होने पाए। एक और बार हमें तैयार कर। हम जब अपने आप को जांचते हैं, हमें परखते हैं परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमें पूर्ण रीति से हिम की तरह श्वेत कर दीजिए परमेश्वर, ताकि हम तेरे सामने बिना किसी ब्लेमिश, बिना किसी दोष के यहाँ खड़े होने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने विश्वास योग्यता के अनुसार हमारे जीवन में कार्य कर प्रभु। हर एक विश्वासी को आपके हाथ में देते हैं, मांगते प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।